हेलो एवरीवन, दिस इज़ सृष्टि। हम कर रहे हैं KVS पेडागोजी PRT TGT PGT के लिए। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। डेवलपमेंट टास्क किसने दिए हैं, इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं, किस स्टेज में कौन कौन से टास्क हैं, कब दिए हैं, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंट टास्क थ्योरी दी किसने है। रॉबर्ट जे हैविंगहर्स्ट 1950 डेवलप्ड थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट टास्क। रॉबर्ट जे हैविंगहर्स्ट ने 1950 में डेवलपमेंट टास्क थ्योरी को दिया था। और ये डेवलपमेंट टास्क के बारे में क्या कहते हैं। अ डेवलपमेंट टास्क इज़ अ टास्क टू परफॉर्म्ड और अचीव्ड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ पर्सनस लाइफ। डेवलपमेंट टास्क वो टास्क होते हैं जो कि एक पर्सन को अपनी लाइफ में एक सर्टेन पीरियड तक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक टास्क परफॉर्म करने आ जाने चाहिए, अचीव हो जाने चाहिए वो टास्क, जो कि इन्होंने अपनी 6 स्टेजेस में बताए हैं। उससे पहले देखेंगे सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट टास्क। डेवलपमेंट टास्क के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है फिजिकल मैच्योरेशन, यानी शारीरिक परिपक्वता। इसमें क्या होता है, दिस इंक्लूड्स बायोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस दैट अकर थ्रू आउट लाइफ, सच एज learning to walk in infancy, puberty and reproduction in adolescence, and menopause in later adulthood. फिज़िकल मैचुरेशन में क्या रहेगा, इसमें इंक्लूड होते हैं बायोलॉजिकल और फिज़िकल चेंजेस, मतलब किसी भी इंडिविजुअल में बायोलॉजिकल और जो फिज़िकल चेंजेस आते हैं वही फिज़िकल मैचुरेशन है। सच एज़, उसमें क्या क्या हो सकता है, लर्निंग टू वॉक इन इन्फेंसी, जैसे बच्चे को शैशवावस्था में, इन्फेंसी में वॉक कर मतलब चलना आ जाना चाहिए। प्यूबर्टी एंड रिप्रोडक्शन इन एडोलेसेंस, किशोरावस्था में, टीनेजर्स में क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन होने लगती है। एंड मेनोपॉज इन लेटर एडल्टहुड, लेटर एडल्टहुड में क्या आ जाता है, मेनोपॉज। तो फिज़िकल मैचुरेशन क्या है, बायोलॉजिकल, और इसमें फिज़िकल चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है सोसाइटल प्रेशर। इसमें क्या है, दीज आर द कल्चर नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। इसमें कल्चर नॉर्म्स होते हैं, कुछ सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दैट इन्फ्लुएंस एंड इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट, जो कि एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। कैसे, सच एज लर्निंग टू रीड इन अर्ली चाइल्डहुड और चूजिंग अ करियर इन अडल्टहुड। जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, मतलब उसे स्कूल जाना शुरू कर देना चाहिए। तो एक तरीके से क्या है, ये भी एक सोसाइटल प्रेशर है, ये भी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है कि अगर बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में है, अगर वो इतनी एज का हो गया है, तो उसे स्कूल जाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप एडल्टहुड में हैं, एडल्टहुड वाली स्टेज में हैं, तो आपको अपना करियर चूज़ कर लेना चाहिए। लाइफ में क्या करना है, मतलब फ्री नहीं बैठे रहना है। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हैं, एडल्टहुड वाली स्टेज में हैं, कि आपको करियर चूज़ कर लेना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हम कह सकते हैं कि सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि जब हम जिस एज में हैं तो वो टास्क या वो चीज़ें हमें कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनल वैल्यूज़ एंड एस्पायरेशंस। दिस रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स personal beliefs and goals which can lead to specific developmental tasks like choosing a certain occupational path or making sense of one's political views. इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल के अपने कुछ पर्सनल बिलीव्स इसमें होते हैं, गोल्स होते हैं, क्या उसने गोल सेट किए हैं। यहाँ पे चूजिंग अ सर्टेन ऑक्यूपेशनल पाथ, उसको करना क्या है, ऑक्यूपेशनल पाथ यहाँ पे उसको एक चूज़ कर लेना चाहिए, करना क्या है लाइफ में, क्या उसके गोल हैं, है ना। और मेकिंग सेंस ऑफ वंस पॉलिटिकल व्यूज़, और उसके पॉलिटिकल व्यूज़ यहाँ पे क्या रहने वाले हैं। तो ये आता है पर्सनल वैल्यूज़ एंड एस्पायरेशंस में। ये थे डेवलपमेंट टास्क के सोर्सेज, फिजिकल मैच्योरेशन, सोसाइटल प्रेशर, पर्सनल वैल्यूज़ एंड एस्पायरेशंस। अब देखेंगे हैविंगहर्स्ट की डेवलपमेंट टास्क थ्योरी क्या कहती है। हैविंगहर्स्ट ने डेवलपमेंट टास्क थ्योरी को दिया 1950 में, हमने पीछे देखा। इसमें इन्होंने 6 स्टेजेस दी हैं, 6 स्टेजेस दिए हैं, और हर एक स्टेज में इन्होंने कुछ टास्क दिए हैं कि बच्चों को इस स्टेज में ये वाले जो टास्क हैं परफॉर्म करने आ जाने चाहिए। सबसे पहले है, और इसमें सिलेबस में एक वर्ड और है, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। डेवलपमेंट टास्क थ्योरी तो जो हैविंगहर्स्ट ने दी है। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस जो है वो कुछ अलग से नहीं है, मतलब बच्चे को डेवलपमेंट में, यानी बच्चे के विकास में
जो भी उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी उसको दिक्कतें आती हैं, वही क्या हो सकते हैं, उसके वही चैलेंजेस होते हैं। मतलब जो भी टास्क हैं, वो जिन भी टास्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वही उसके लिए क्या है, वही अपने आप में चैलेंजेस हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पे स्टेजेस हैं। सबसे पहले है इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, जो कि बर्थ से लेके 5 साल तक चलती है। नेक्स्ट है मिडिल चाइल्डहुड, जो कि 6 से 12 साल तक रहती है। एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था, जो कि 13 से 18 साल तक रहती है। अर्ली अडल्टहुड 19 to 30 ईयर्स रहती है। नेक्स्ट है मिडिल एज, 31 to 60 ईयर्स रहती है। लेटर मैच्योरिटी 60 एंड ओवर, 60 के बाद वाली एज। डेवलपमेंटल टास्क ऑफ इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, सबसे पहले हमारी स्टेज है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 0 से 5 साल तक चलती है। इसमें क्या हैविंगहर्स्ट ने कुछ टास्क दिए हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है लर्निंग टू वॉक, बच्चे को चलना आ जाना चाहिए इस एज तक, 5 साल तक। मतलब इन्फेंसी से अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, सबसे पहले बच्चे को चलना आ जाना चाहिए। लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड्स, बच्चा यहाँ पे सॉलिड फूड लेना शुरू कर देता है, क्योंकि 6 से मतलब 6 मंथ तक तो बच्चा मोस्टली मदर पे ही डिपेंड रहता है ना, मदर ही उसे फीड कराती है, तो इसलिए उसके बाद में वो क्या कर देता है, सॉलिड फूड यहाँ पे बच्चा लेना शुरू कर देता है। लर्निंग टू टॉक, बात करना शुरू कर देता है, उसे बोलना आ जाता है। लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ द बॉडी वेस्टेज, मतलब यहाँ पे बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्शुअल मॉडेस्टी, बच्चा यहाँ पे सेक्स डिफरेंस कर पाता है, जेंडर को आइडेंटिफाई कर पाता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, या सामने वाला लड़का है या लड़की है, तो इस तरीके से वो सेक्स डिफरेंस यहाँ पे कर पाता है इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में, इन्फेंसी से अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज में 0 से 5 साल तक की में। नेक्स्ट है फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग लैंग्वेज टू डिस्क्राइब सोशल एंड फिजिकल रियलिटी, भाषा बच्चे को यहाँ पे आ जाती है, लैंग्वेज को सीख लेता है, कॉन्सेप्ट बनाना सीख लेता है, कॉन्सेप्ट बच्चा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना पाता है, जिसके थ्रू वो सोशल और कुछ फिजिकल रियलिटी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर पाता है। नेक्स्ट है गेटिंग रेडी टू रीड, स्कूल जाना शुरू कर देता है, पढ़ना शुरू कर देता है। लर्निंग टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, उसे सही गलत में यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर समझ में आने शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है मिडिल एज, जो कि 6 से 12 साल तक चलती है, जिसे गैंग एज भी कहा जाता है। लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, कुछ ऑर्डिनरी गेम्स के लिए बच्चे को यहाँ पे फिजिकल स्किल्स का आना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, यानी अपनी एज के बच्चों के साथ में, अपनी ग्रुप के बच्चों के साथ बच्चा यहाँ पे ग्रुप बना लेता है अपनी एज के बच्चों के साथ में, गैंग एज भी इसे कहते हैं, बच्चा गैंग बना लेता है। लर्निंग एंड अप्रोप्रिएट मस्कुलिन और फेमिनाइन सोशल रोल, बच्चा यहाँ पे मस्कुलिन और फेमिनाइन सोशल रोल को यहाँ समझने लगता है। जैसे वो अपने घर में देखता है कि जो मदर है उसकी किचन में काम कर रही है, या जो उसके फादर है वो बाहर जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें वो समझने लगता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग फंडामेंटल स्किल्स इन रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग, फंडामेंटल स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, रीडिंग शुरू हो जाती है, राइटिंग शुरू हो जाती है, कैलकुलेटिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। डेवलपिंग कंसाइज मोरालिटी एंड स्केल ऑफ वैल्यूज़ आ जाती हैं, मोरालिटी यहाँ पे आ जाती है बच्चे में। अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, पर्सनली इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि इन्फेंसी से लेके वो इन्फेंसी में 0 से 5 साल तक वो क्या रहता है, बच्चा दूसरों पे डिपेंड रहता है, पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है, फैमिली के अदर मेंबर्स पे डिपेंड रहता है अपने काम के लिए, लेकिन यहाँ पे फिर वो अपने छोटे छोटे कामों को खुद करने लगता है। डेवलपिंग एटीट्यूड्स टूवर्ड्स सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस, उसका एटीट्यूड डेवलप होने लगता है सोशल ग्रुप्स और इंस्टीट्यूट्स के प्रति। डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस, टीनेजर्स के क्या क्या डेवलपमेंट टास्क होते हैं। सबसे पहले है अचीविंग न्यू एंड मोर मैच्योर रिलेशंस विद एजमेट्स ऑफ बोथ सेक्स, बच्चा यहाँ पे मैच्योर रिलेशंस उसके बनने लगते हैं अपने एजमेट्स के साथ में, और स्पेशली बच्चा यहाँ पे अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्ट होने लगता है। इसे स्टेनली हॉल ने तूफान एवं संघर्ष की अवस्था भी कहा है, किशोर अवस्था को। नेक्स्ट है इसमें अचीविंग अ मस्कुलाइन और फेमिनिन सोशल रोल, समझने लगता है मेल के और फीमेल के सोशल रोल क्या होते हैं। अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस ऑफ पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाता है पेरेंट्स से और अदर एडल्ट्स के साथ में।
प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ, प्रिपेयरिंग फॉर एन इकोनॉमिक कैरियर। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर होने लगता है मैरिज के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, और उसे अपनी लाइफ में करना क्या है, अपने करियर को वो चूज़ करने लगता है, अपने गोल्स यहाँ पे सेट करने लगता है बच्चा। एक्वायरिंग अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड एथिकल सिस्टम एज अ गाइड टू बिहेवियर, डेवलपिंग एन आइडियोलॉजी। वैल्यूज सेट होने लगती हैं, आइडियोलॉजी यहाँ पे बच्चे में डेवलप हो जाती है। डिज़ायरिंग एंड अचीविंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होने लगता है सोशली डिज़ायरिंग एंड अचीविंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। एडोलेसेंस में बच्चे में कुछ ईटिंग डिसऑर्डर आ जाते हैं, उसके कुछ यहाँ पे टाइप्स हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, इट इंक्लूड्स fear of eating, unhealthy desire for weight loss and is often paired with excessive exercising। एनोरेक्सिया में क्या होता है, बच्चे खाते नहीं है यहाँ पे एडोलेसेंस में, मतलब उनको क्या लगता है वेट लॉस करना है, पतले होना है, ज़ीरो साइज़ रखना है ना, मत कहीं मोटे ना हो जाएं, इस वजह से वो खाते नहीं हैं अपने आप को, वो ज़्यादातर भूखा रखने लगते हैं और एक्सरसाइज यहाँ पे ज़्यादा करने लगते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज ज़्यादा करने लगते हैं। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, बुलिमिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय बिंजिंग एंड पर्जिंग टू अचीव और मेंटेन वेट लॉस। एनोरेक्सिया में क्या हो रहा था कि वो बच्चे खा ही नहीं रहे थे, है ना, जितनी भूखे उतना खा ही नहीं रहे थे, बहुत कम खा रहे थे या भूखे रह रहे थे और एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे थे। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, वो खा तो लेते हैं लेकिन यहाँ पे क्या होता है ज़बरदस्ती फोर्सफुली वो यहाँ पे क्या होता है वोमिट कर देते हैं कि उनको वेट गेन ना हो जाए अगर उन्होंने खा लिया है तो। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, मार्क्ड बाय द इनेबिलिटी टू कंट्रोल पोर्शंस ऑफन इन रिएक्शन टू इमोशनल स्टेट्स, इंक्लूड्स रैपिड एंड सेक्रेटिव ईटिंग। यहाँ पे वो ज़्यादा खाते हैं, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में ठूस कर खाते हैं, अच्छे से खा लेते हैं मतलब। तो ये थे कुछ ईटिंग डिसऑर्डर जो कि मोस्टली एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में बच्चों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडल्टहुड, जो कि 90 से 30 ईयर्स तक रहता है। इसमें क्या क्या टास्क हैं, सेलेक्टिंग अ मेट, यहाँ पे एक मेट को सेलेक्ट कर लिया जाता है, एक पार्टनर सेलेक्ट कर लेते हैं। लर्निंग टू लिव विद अ पार्टनर, पार्टनर के साथ में रहना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग अ फैमिली स्टार्ट हो जाती है। रियरिंग चिल्ड्रन, बच्चों का पालन पोषण शुरू हो जाता है। मैनेजिंग अ होम, एक घर का को मैनेज करने लगते हैं। गेटिंग स्टार्टेड इन एन ऑक्यूपेशन, कोई ऑक्यूपेशन कोई व्यवसाय यहाँ पे शुरू हो जाता है, कुछ करना शुरू कर देते हैं। टॉकिंग अबाउट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नागरिक की, एक जिम्मेदार नागरिक की क्या जिम्मेदारियाँ, उनके बारे में यहाँ पे बातें मतलब चीज़ें समझ में आने लगती हैं। फाइंडिंग अ कॉन्जेनियल सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप्स यहाँ पे बनने लगते हैं, फाइंड आउट होने लगते हैं। डेवलपमेंटल टास्क ऑफ मिडिल एज, मिडिल एज के क्या डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, और मिडिल एज चलती है 30 से 60 तक। हेल्पिंग टीनेज चिल्ड्रन टू बिकम हैप्पी एंड रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स, मतलब यहाँ पे क्या होता है, शादी हो जाती है, मोस्टली बच्चे हो जाते हैं और वो मतलब किशोर अवस्था में आ जाते हैं, एडोलेसेंस वाली वो एज में आ जाते हैं। हाँ, तो उसमें बच्चों की हेल्प करना, टीनेजर्स की यहाँ पे हेल्प करना कि किस तरह उनको हैप्पी रखने में और उनको रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बनाने में। अचीविंग एडल्ट सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेटिस्फैक्ट्री करियर अचीवमेंट। अचीविंग एडल्ट सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडल्ट की क्या सोशल और नागरिकों की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या सामाजिक उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सेटिस्फैक्ट्री करियर अचीवमेंट, करियर के अचीवमेंट से सेटिस्फाइड रहना। डेवलपिंग एडल्ट लेजर टाइम एक्टिविटीज़, रिलेटिंग टू वंस स्पाउस एज अ पर्सन। एक्सेप्टिंग चेंजेस ऑफ मिडिल एज, मिडिल एज की में जो भी चेंजेस आएंगे उनको एक्सेप्ट करना। एडजस्टिंग टू एजिंग पेरेंट, मतलब एजिंग पेरेंट हो जाते हैं, यहाँ पे पेरेंट बन जाते हैं, तो वो पेरेंट से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनको एडजस्ट करना। लेटर मैच्योरिटी में क्या होता है, 60 से आगे तक रहती है। एडजस्टिंग टू डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड हेल्थ, यहाँ पे स्ट्रेंथ और हेल्थ दोनों डिक्रीज होने लगती हैं। एडजस्टिंग टू रिटायरमेंट एंड रेड्यूस इनकम, रिटायर हो ही जाते हैं इस एज तक, इनकम भी कम होने लगती है, रेड्यूस होने लगती है। एडजस्टिंग टू डेथ ऑफ स्पाउस, मतलब दोनों में से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है अगर, तो उसके बिना रहना, एडजस्ट करना है। इस्टेब्लिशिंग रिलेशंस विद वंस ओन एज ग्रुप, एज ग्रुप के लोगों के साथ में रिलेशन इस्टेब्लिश करना। मीटिंग सोशल एंड सिविक ऑब्लिगेशंस, सोशली लोगों से मिलना शुरू कर देना।
इस्टेब्लिशिंग अ सेटिस्फैक्ट्री फिजिकल लिविंग अरेंजमेंट्स, इस्टेब्लिशिंग अ सेटिस्फैक्ट्री फिजिकल लिविंग अरेंजमेंट्स, कि उन्होंने अभी तक जो लाइफ जी है, फिजिकल लिविंग अरेंजमेंट्स, जिस तरीके से उन्होंने लाइफ जी है, जो भी उन्होंने लाइफ जी है वो सेटिस्फैक्ट्री थी, ये चीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश होने लग जाती है। तो ये 6 स्टेजेस थी जो कि हैविंग-हर्स्ट ने दी हैं। इस टॉपिक में एक और वर्ड है कि डेवलपमेंट, टास्क एंड चैलेंजेस। तो टास्क तो ये थे जो हैविंग-हर्स्ट ने दिए थे, 6 स्टेजेस में दिए थे, उनमें कुछ टास्क थे जो बच्चे को करने आ जाने चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस कुछ अलग नहीं है कि जो भी टास्क दिए हैं या जो भी डेवलपमेंट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी टास्क है बच्चा जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो ही अपने आप में क्या है? चैलेंजेस हैं। तो ये है डेवलपमेंट, टास्क एंड चैलेंजेस।